अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को उसके सामने लोहे की रॉड से कत्ल किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे गन पॉइंट पर अपने साथ बलोचिस्तान लेकर गया। वो कुछ नहीं कर सकता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के शरीक मुल्जिम शराज का अदालत में बयान। शराज ने अदालत में कहा है कि वो इस केस का मुल्जिम नहीं, गवाह है, लेकिन उस पर एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि एतराफ़ करोगे तो सज़ा कम मिलेगी। मुल्जिम शराज के बयान पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से शराज का एतराफ़ी बयान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि शराज की हथकड़ी खुलवाकर जब पुलिस को अदालत से बाहर भेजकर बताया कि उसका तहरीरी बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो शराज ने कहा है कि उस पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया। अदालत ने 164 का बयान पेश करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्जिम शराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मुल्जिम शराज के वकील ने कहा है कि पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं है, ये जाली केस है। शराज को हिरासा करके और धमकियां देकर एतराफ़ी बयान देने के लिए अदालत लाया गया था। शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता किया जाए। बोट बेसन कराची में असलहे के जोर पर शहरी पर तशद्दुद में मुलविस शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए DIG साउथ का IG सिंध को खत में DIG ने बताया कि शाहजैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर 19 फरवरी को शहरी पर तशद्दुद किया और बलोचिस्तान फरार हो गया। शाहजैन मरी के 5 गार्ड गिरफ्तार हैं। बलोचिस्तान हुकूमत शाहजैन मरी की गिरफ्तारी यकीनी बनाए। बलोचिस्तान हुकूमत के ज़राए का कहना है कि मुल्जिम शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए सिंध हुकूमत ने अब तक बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता नहीं किया। शाहजैन मरी अगर बलोचिस्तान में हुआ तो एक मुल्जिम की तरह बर्ताव किया जाएगा। कराची की अदालत में शाहजैन मरी के गार्ड्स के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर शिकायत का नोटिस। स्कीम में तरामीम व इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में वफाकी वज़रा बराए ख़जाना तिजारत, चेयरमैन FBR के मेंबर कस्टम्स, चेयरमैन एप्टमा, चेयरमैन PTEA और सेक्रेटरी तिजारत शामिल होंगे। IMF का 10 रुकनी वफ़द नाथन पॉर्टर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गया। सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में वफ़द की IMF हुकाम से मुलाकात। IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना, FBR, पावर डिवीज़न और स्टेट बैंक हुकाम के साथ भी मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। IMF को $7 अरब कर्ज़ प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद और अवाम माली साल की पहली शशमाही रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राई आमदन और प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ़द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी, जो प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। दस्तावेज के मुताबिक अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख कर सकेगी। अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकती है। ज़राए का कहना है कि IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स वसूली और चोरी रोकने का मुतालबा किया है। बानी PTI के कानों के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंच गई। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर अल्ताफ़ हसन, डॉक्टर उमर फारूक, डॉक्टर अली आरिफ और डॉक्टर ताशिफीन इम्तियाज़ शामिल हैं। बानी PTI को कानों की बीमारी टेनिटस की शिकायत है। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ कर दिया। डिजिटल कुरानंदाजी के जरिए स्कीम में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद। मरीम नवाज की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत 1 साल में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की शेड्यूल के मुताबिक मुलाकातें न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार एजाज ने जेल मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर्स किए। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से भी जवाब मांगा गया। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात का भी ऑर्डर मौजूद है। मार्च 2024 को जेल हुकाम से तय हुआ था कि मंगल को फैमिली और वकला जबकि जुमेरात को दोस्त मिलेंगे। जस्टिस इनाम ने रिमार्क्स दिए कि जो इस्तदा है उसमें एक ऑर्डर है, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ भी है। चले देख लेते हैं, दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करेंगे। 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज केस में पीटीआई के 54 कारकुनान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में 52, थाना कोहसार और थाना खन्ना के मुकदमात में 2 कारकुनान की जमानत मंजूर की। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के इख्तियारात महदूद और मुल्ज़िमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं। मुल्ज़िमान को फौजी तहवील में देने के इख्तियार का कोई तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तफ्तीश तेज़ थी? क्या मुल्ज़िमान की फ़ौज को हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि असल मसला मवाद का रिकॉर्ड पर होना नहीं है, सारी जड़ मुल्ज़िमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को नोटिस किए बगैर ही कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया था? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई हैं? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त में कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि दरख्वास्त में बताया गया है कि मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दरख्वास्त सिर्फ वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट तलबी के बावजूद अदालत में पेश न होने पर जारी किए गए। शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर अली की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। हुंजा, स्कर्दू, दियामर, लोअर दीर, एबटाबाद, मरी और गलियात में बर्फबारी, मुतादिद राबता सड़कें बंद। इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए मामूल की परवाज मनसूख। आज़ाद कश्मीर में अपर नीलम, रुआत बाला और शारदा में बर्फबारी से खूबसूरत मनाजिर। जागरा वैली में सयाहों की फंसने वाली गाड़ी निकालकर सयाहों को बहिफाजत कुट्टन मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान में ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई में बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। आज शाम तक बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में आने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक सर्दी की लहर सिंध के साहली इलाकों को भी मुतासर कर सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की डिप्टी कमिश्नर्स को मसनूई महंगाई पर काबू पाने की हिदायत। कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा, हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सामान जब्त करके नीलाम कर सकती है। मेयर कराची को पानी की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। रमज़ान में बिजली और गैस बंदिश पर इजहार तशवीश। वज़ीर तवानाई को तकसीम कार कंपनी से फौरी राब्ते की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुतालिक 10 दरखास्तों में सूबाई और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने सवाल किया कि क्यों इतने लोग लापता हो रहे हैं। पुलिस के फोकल पर्सन ने कहा कि ज़्यादातर लोग खुद लापता होते हैं, किसी की ज़ाती दुश्मनी होती है, कोई कर्जदार होता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए भी बहुत सारे लोग लापता हो जाते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे लोग तो फिर लोकल पुलिस से ज़्यादा माहिर हैं। पुलिस को ऐसी सूरत में पता होना चाहिए कि ये लोग क्यों गायब हैं। शहरी को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में रखने के इल्ज़ाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SPCTD और SHO सेक्रेटेरिएट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। दीगर पुलिस अफसरान अहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के अहकामात। IG इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या कभी हुआ है कि FIR दर्ज होने हुए बगैर तफ्तीश हुई हो।
आइंदा समात तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए, फिर देखते हैं तफ्तीश किधर जाती है। मजीद समात 11 मार्च तक मुलतवी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 28 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुलाम खान कले में 14 दहशतगर्दों को हलाक किया, जिनमें हलाक अफगान दहशतगर्द का नाम मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर वल्द मिर्ज़ा खान था। दहशतगर्द मुजीब अफगानिस्तान की नेशनल मिलिट्री अकेडमी की 3री बटालियन का कमांडर था। 30 जनवरी को बदरुद्दीन वल्द मौलवी गुलाम मोहम्मद को DI खान में दौरान ऑपरेशन हलाक किया गया। दहशतगर्द बदरुद्दीन अफगान फौज में लेफ्टिनेंट और सूबा बागदेस के डिप्टी गवर्नर का बेटा था। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलोचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, रॉ के अफसर की रंगे हाथों गिरफ्तारी से पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी आश्कार हुई। बासलाहियत और बहादुर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय मज़मूम मकासद खाक में मिला दिए। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया और बताया कि उसका हदफ CPAC, गवादर बंदरगाह और बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात से मुतालिक इजलास। कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों की तकमील पर गुफ्तगू। इजलास में हुकूमती इक़दामात की तशहीर और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहती है। नया टैलेंट सामने आने से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। कराची में शाहराह भुट्टो पर अब सरकारी गाड़ियां भी टोल टैक्स अदा करेंगी। निजी कंपनी की इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ वर्कर्स और वहां काम करने वाली मशीनरी को टोल टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। ये सरकारी नहीं बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया मंसूबा है। लोहा के इलाके लियाकताबाद में खातून ने सौतन को कत्ल कर दिया, मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बेलन से सौतन को कत्ल किया और लाश बोरी में बंद करके छत पर छुपा दी। 5 दिन बाद ताफुन फैलने पर मोहल्लेदारों ने पुलिस को इत्तला दी। सिंध के इलाके सकरंड में पुलिस SHO का अपने ही एहलकारों पर मनशियात और जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने का इल्ज़ाम। पुलिस अफसर की वीडियो वायरल हो गई। SHO असगर आवान की वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि उनके जवान मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और मुर्गों की लड़ाई के अड्डों से महाना वसूल करते हैं। पुलिस एहलकारों की सहूलत से मनशियात का जहर नौजवानों की रगों में दौड़ रहा है। घिनौने धंधे में मुलविस एहलकार उस दिन से डरें जब उनकी अपनी औलादें मनशियात की आदी हो जाएंगी। राशिद लतीफ़ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी है, उनको टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए। जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स फ्लोर पर गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान का कहना था कि भारत को जीत का फार्मूला पता है। सिकंदर बख्त ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी है, बड़ा हदफ भी हासिल कर लेंगे। अहमद शहजाद ने कहा कि एशियन कंडीशंस में मुसलसल खेलकर कैंगरूज खतरनाक होते जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने इंडियन कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ की और कहा कि ऑस्ट्रेलिया बड़े टूर्नामेंट्स में अपना रास्ता बना ही लेती है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बॉलीवुड का सुल्तान सिकंदर बनकर फिर धूम मचाने को तैयार। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का टीजर आते ही छा गया। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी।